बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल-ए-नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रो-रो के चिल्ला-चिल्ला के तान्या कहती है कि देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है नेहा? क्यों तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ती? निकी आंटी को तुमने परेशान करके रख दिया है। दिन-रात वो तुम्हारी वजह से परेशान रहती हैं। तुम्हारी वजह से इन दोनों भाइयों के दरमियान क्या फूट पड़ चुकी है, ये तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन तुम्हें किसी बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। इस पर वो कहती है, ये सब कुछ किया ज़रा तुम्हारा है और एक दिन सब कुछ सच सामने आ जाएगा। इसलिए इन बातों को लेके कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ज़ावियार गुस्से में कहता है कि देखो, आइंदा से इधर का रुख मत करना। तुम्हें बार-बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आओगी तो मुँह की खा के जाओगी और तानिया पर बेफिज़ूल इल्ज़ाम लगाने छोड़ दो। जुनैद जो है अभी तक नेहाब का साथ दे रहा है और कहता है कि नहीं, नेहाब जो कुछ कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, वो बहुत मासूम है जिसकी वजह से आप लोगों की बातें दिल में ना रखते हुए भी वो वापस आ गई और वापस आकर उसने फिर दोबारा से मेरा हाल-वाल पूछ लिया, वरना इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। निगार कहती है कि उस दिन अच्छी भली मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की सुलह करवाने जा रही थी, लेकिन इस लड़की की वजह से सारा मामला खराब हो गया। आखिर ये लड़की क्या चाहती है और क्यों ऐसा कर रही है? हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। देखो ज़ाबियार, इस किस्से को ख़त्म ही कर दो। आखिर क्या कर रहे हो तुम? क्यों इतना मामला लटका रहे हो? इतना मामला लटकाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा करोगे तो खुद ही नुकसान उठाओगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जल्द बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हो और मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, अपने दिमाग को ठीक करो और सारे मामले ठीक कर लो, क्योंकि ये लड़की जब तक यहाँ पर आती रहेगी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सबके ज़ख्म जो हैं वो ताज़े होते रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए और कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा। बार बार आकर हमें हलकान कर रही है, हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं, क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नया बताओ कि क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी इस बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे, लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पर पता चलता है तो वो कहती है कि नेहा, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज़ नहीं है। आप देखिएगा कि नेहाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है। ट्रॉमा सीरियल दिल नादान जिसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर तानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो वो भड़का रही है ज़ावियार को मज़ीद से मज़ीद तर उसको बता रही है कि अब वाकई में तुम इस लड़की को वापस ले आओगे। देखो, जिसने इतना कुछ किया, इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये कहाँ का असूल है? देखो, इस असूल को तोड़ो और उसको छोड़ दो। जिस पर ज़ावियर उसको कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके रास्तों को आसान नहीं कर सकता। जिस पर आप
देखेंगे कि मज़ीद भड़क रही है तानिया और वो जानती है कि ये काम बहुत गलत है। लेकिन वो अभी भी निगार के दिमाग पर सवार है और कहती है कि निगार आंटी, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़ावियार उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि नायाब के बगैर उसका गुजारा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। देखो, अपने ज़हन से ये बुरे ख़यालात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को अगर वो जब तक पक्का नहीं करेगी, दोबारा से ज़ावियार फिसल सकता है और नायाब को माफ़ करके वापस ला सकता है। जो अभी तक नायाब को उसने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है हो सकता है कि वो दोबारा से उससे माफ़ी माँगकर अपने घर ले आए। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि जुनैद का यहाँ पर आना बिल्कुल भी तानिया को पसंद नहीं आ रहा है और तानिया कहती है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगा तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। दूसरी तरफ नायाब की ज़िंदगी बेचारी, जिसका कोई अक्षर नश्वर नहीं रह गया है, वो बेचारी जैसे ही घर आती है जुनैद से मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा घर में हंगामा बर्पा हो जाता है और फ़ोन चला जाता है उसकी भाभी जान को और कहा जाता है कि इसको सँभाल कर रखिए, आखिर ये क्या चीज़ है? क्यों यहाँ पर बार-बार आकर हमें हलकान कर रही है? हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं? क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नायाब बताओ कि क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी इस बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पे पता चलता है तो वो कहती है कि नेहाब, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज़ नहीं है। आप देखिएगा कि नायाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है।